सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए क्यूबा की तरफ से वर्क परमिट, इकामा, कफाला, इकामा फीस और कंपनियों और कफीलों के ऊपर जुर्माने के हवाले से बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट जानकारी आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ, पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। तो क्यूबा प्लेटफॉर्म की तरफ से वर्क परमिट के हवाले से कुछ पूछे गए सवालों का जवाब दिया गया है। वर्क परमिट सऊदी अरब पहुंचने के बाद गैर मुल्की कामगारों को जारी किया जाने वाला एक अनिवार्य दस्तावेज है। यह कामगारों को कानूनी रूप से नौकरी सऊदी अरब के अंदर करने की अनुमति देता है। साथ में इकामा भी जारी किया जाता है। अगर किसी गैर मुल्की वर्कर का वर्क परमिट समय पर जारी नहीं किया जाता या रिन्यूअल नहीं किया जाता तो उसके बाद क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बताया यह गया कि क्यूबा की तरफ से कि तमाम कंपनियों और कफीलों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर का वर्क परमिट और इकामा वक्त पर रिन्यूअल करें। अगर वो वक्त पर रिन्यूअल नहीं करते हैं तो वर्कर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और साथ में यहाँ पर बताया गया कि वर्कर का जो भी फीस है वो कंपनी और कफील के जिम्मे होगी, चाहे मकतब अमाल यानी वर्क परमिट की फीस हो, इकामे की फीस हो, रिहाइश, ये तमाम जिम्मेदारी जो है कंपनी और कफील की होगी। जबकि यहाँ पर कंपनियों और कफीलों को एक सुझाव भी दिया गया है कि अगर वो वर्क परमिट नहीं रिन्यूअल कर सकते हैं, इकामा नहीं बना सकते हैं, तो वर्कर को वो किसी दूसरी कंपनी या दूसरे कफील के साथ ट्रांसफ़र करने की परमिशन भी दे सकते हैं। नकल कफाले के लिए भी वो अपने वर्कर को बोल सकते हैं। जबकि आगे यहाँ पर बताया ये भी गया है कि अगर किसी वर्कर का 1 साल 2 साल से वर्क परमिट की फीस बाकी है तो यहाँ पर पूछा यह गया कि क्या उस फीस को किस्तों में भरा जा सकता है। क्यूबा से पूछा गया क्या उस फीस को किस्तों में भरा जा सकता है। तो क्यूबा की तरफ से यहाँ पर कहा यह गया कि वर्क परमिट की जो बाकी फीस है वो किस्तों में नहीं पे किया जा सकता है, इसको एक साथ ही फीस पे करना होगा। और साथ में इकामा रिन्यूअल की जो फीस है वो भी एक साथ ही पे करना होगा। जबकि यहाँ पर बताया यह गया कि सऊदी अरब में प्रवासी कामगारों के लिए इकामा प्राप्त करने से पहले वर्क परमिट होना अनिवार्य है। यानी सबसे पहले जब प्राइवेट सेक्टर में जो वर्कर काम करने के लिए आते हैं उनका वर्क परमिट बनता है, उसके बाद फिर कहीं जाकर उनका इकामा बनता है। तमाम कंपनियों और कफीलों को यहाँ पर कहा यह गया है कि वो अपने वर्कर का वर्क परमिट, इकामा टाइम पर रिन्यूअल करके दें अगर वो जुर्माना या फिर कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो। जबकि यहाँ पर बताया यह भी गया है कि अगर कोई गैर मुल्की वर्कर कंपनी को छोड़ने के लिए उसने तलब किया हुआ है, यानी वो अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद उस कंपनी को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट डाला हुआ है, तो उस सूरत में उस वर्कर का वर्क परमिट रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी क्यूबा की तरफ से दी गई थी सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए। सोचा आपको इसकी जानकारी दे दी जाए ताकि आपको भी इन तमाम चीज़ों की जानकारी रहे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भी पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर, ये जानकारी पहुँच सके।